हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट लेक्चर हमारा मॉडल थ्योरी का। ओके। तो बेसिकली बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था वीडियोस के नीचे वॉइस इशूज। तो मैं आपको कंफर्म कर दूं ये चीज़ कि वॉइस जो इश्यूज हो रहे हैं वो बिकॉज ऑफ गूगल मीट हो रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू कभी कभी हो जाता है तो उसकी वजह से वॉइस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पास कभी कभी बीच बीच में वीडियो में वॉइस ओवरलैप हो रहा है या फिर वॉइस कट ही हो जा रहा है। तो उसकी वजह से जो लेक्चर रिकॉर्डेड थे हमारे मॉड्यूल के, तो हम लोगों को डिलीट भी करने पड़े हैं बिकॉज ऑफ योर कमेंट्स। ठीक है। तो हम लोगों ने एक ट्राई किया है, आई थिंक दिस विल हेल्पफुल फॉर यू, कि हम लोग अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दे रहे हैं। आई थिंक ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एंड सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो कि यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ओके। सो लास्ट, चलिए आप स्टार्ट करते लेक्चर को। तो लास्ट हम लोगों ने कर लिया था ये एक्सरसाइज का एक पार्ट कर लिया था, बट मैं आज दोबारा से इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं हमारा मॉड्यूल थ्योरी का जो लेक्चर्स है उसको डाले हुए। और कई दिन से मैंने नेक्स्ट लेक्चर अपलोड भी नहीं किया। तो चलिए मैं आज रिवीजन दे देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा, एंड देन वी स्टार्ट। चलिए, तो कर्नल ऑफ एफ का सबसे पहले मैं डेफिनेशन दूंगा एंड आफ्टर दैट इमेज ऑफ एफ एंड आफ्टर दैट ये एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे। ओके। तो आप सभी जानते हैं, एक सिंपल सा दे दे रहा हूँ जल्दी से। तो कर्नल ऑफ एफ बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट। आप जानते हैं जो इमेज जो फंक्शन डिफाइन है वो हमारा इस टाइप से है, एम से एन। और वेयर आप ऊपर चेक कर लीजिएगा, डेफिनेशन में पहले से गिवन रखा था। आप नेक्स्ट जो फर्स्ट लेक्चर ये आप देख के आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि एम और एन बोथ आर लेफ्ट आर मॉड्यूल, एंड जो फंक्शन डिफाइंड था वो एम से एन में था। तो बेसिकली ये आपका डोमेन सेट होता है और ये को डोमेन सेट होता है। तो सिंपली बोथ द डेफिनेशन इज़ वेरी इजी। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट, जिस पे यदि हम ऐप ऑपरेट करते हैं तो वो जीरो मिल जाता है, तो इसे हम कर्नल ऑफ कहते हैं। एंड इमेज ऑफ ऐप में बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल दोज इमेजेस विच बिलोंग्स टू एन और फॉर ऑल एक्स टू एन। तो ये एक्स कहाँ से आ रहे हैं, बेसिकली वो डोमेन सेट से आ रहे हैं। ठीक है। और जो कलेक्शन होता है वो कोडोमेन सेट का ही होता है। बेसिकली सबरा जो बिलोंग करेगा वो कोडोमेन सेट में ही बिलोंग कर जाएगा। ठीक है। तो दिस इज द इमेज ऑफ ऐप। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों से रिलेटेड एक सम रिजल्ट छोटा सा। वो क्या होता है आप सभी जानते हैं, वेक्टर स्पेस यदि आप पढ़ के आ रहे हैं तो आप सभी को ये पता होगा, बट मॉड्यूल थ्योरी में क्या फॉलो करता है तो उसे भी देख लेते हैं। कर्नल ऑफ एफ इज ए सम मॉड्यूल ऑफ एम। बेसिकली आप सभी जानते हैं जो कर्नल ऑफ एफ होता है वो सब स्पेस, यदि आप वेक्टर स्पेस पढ़ के आ रहे हो तो सब स्पेस ऑफ ए डोमेन सेट। ओके। और इमेज ऑफ एफ इज ए सब स्पेस ऑफ ए कोडोमेन सेट। तो वही सेम मीनिंग यहाँ पे भी सब मॉड्यूल में भी है, या फिर मॉड्यूल थ्योरी में भी आप कह सकते हो। द कर्नल ऑफ एफ इज ए सब मॉड्यूल ऑफ एम विच इज द डोमेन सेट, एंड इमेज ऑफ एफ इज ए सब मॉड्यूल ऑफ एन। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सब मॉड्यूल हम कैसे प्रूव करते हैं। जिसको हमें सब मॉड्यूल दिखाना है उससे आप दो एलिमेंट लीजिए, एक्स एंड वाई, एंड आप कोई दो स्केलर लीजिए, क्योंकि लेफ्ट आर मॉड्यूल है इसका मतलब दो स्केलर कोई ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर। इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन लाइक ए एक्स प्लस बी वाई, इसको यदि आप मतलब ये दोनों जो एलिमेंट सेट के हैं, ठीक है, जैसे आप कर्नल ऑफ एफ को दिखा रहे हैं तो ये दोनों एलिमेंट कर्नल ऑफ एफ के हैं, और ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो इनका यदि लीनियर कॉम्बिनेशन भी कर्नल ऑफ एफ में आ जाता है, देन वी से कर्नल ऑफ एफ इज सम मॉड्यूल ऑफ एफ। सिमिलरली बेसिस पे यदि एक्स और वाई इमेज ऑफ एफ से आ रहे हैं एंड ए कोमा बी हम आर से ले रहे हैं, तो इसका यदि लीनियर कॉम्बिनेशन लाइक लेते हैं तो वो भी यदि इमेज ऑफ एफ में आ जाता है, देन वी से इमेज ऑफ एफ इज ए सब मॉड्यूल ऑफ ए। ठीक है। तो यही हमारा टास्क रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैं इसको फर्स्ट पार्ट आपको बता चुका हूँ बट आई रिपीट अगेन। चलिए करते हैं इसे, थोड़ा सा मैं इरेज कर लूँ फ्रेंड्स। ओके ओके। चलिए, तो वी नो डेट कर्नल ऑफ एफ का डेफिनेशन अभी मैं ऊपर बता के आया, तो इसको मैं आप अगेन रिप्लाई नहीं करूंगा। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, मैं दो एलिमेंट्स इस सेट से लूंगा एंड देन स्केलर मेरे पास है बिकॉज आर लेफ्ट आर मॉड्यूल की बात कर रहा है, तो रिंग ओवर आर पे हम दो स्केलर ले ही लेंगे। बट उससे पहले हमें दो एलिमेंट्स इस सेट से चाहिए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेट से एलिमेंट लेना चाहते हैं, तो इसको पहले ये भी तो पता होना चाहिए एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द कर्नल ऑफ एफ इज नॉन एम्प्टी। बिकॉज इसका रीजन क्या दिया हमने, बिकॉज जीरो इज ऑलवेज द मेंबर ऑफ कर्नल ऑफ एफ। वाई? बिकॉज जीरो इज ऑलवेज द मेंबर ऑफ मॉड्यूल, मतलब लेफ्ट आर मॉड्यूल एम। आपको पता है कि मतलब वेक्टर स्पेस को भी आप देखेंगे तो जीरो ऑलवेज द मेंबर ऑफ वेक्टर स्पेस। सिमिलरली बेसिस पे जीरो इज ऑलवेज द मेंबर ऑफ एम। यदि आप पीछे मेरा फर्स्ट लेक्चर देख के आए तो आपको पता होगा जब हमने
डिफाइन किया था लेफ्ट मॉड्यूल का डेफिनेशन, तो वहाँ से क्लियरली मेंशन्ड है कि जीरो इज ऑलवेज अ मेंबर ऑफ एम। और मैंने फिर रीजन भी दे दिया है आपको, यदि वहाँ से आपको क्लियर नहीं है, कि वेयर एम इज एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप। तो जब एडिटिव अबेलियन ग्रुप है तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा होगी उस सेट पे, ठीक है। तो जीरो इज ऑलवेज बिलोंग्स टू एम, एंड दिस implies जीरो इज ऑलवेज बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एम, और दिस implies जीरो कर्नल ऑफ एफ इज नेवर empty. That means kernel of f is always non empty. ओके, तो ये चीज़ समझ में आई कि नॉन एम्प्टी कैसे पता चला हमें। अब नॉन एम्प्टी पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, सो नाउ लेट अस टेक टू एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये रीजन समझ में आया, जब हमने नॉन एम्प्टी दिखा दिया तभी हम दो एलिमेंट ले सकते हैं। यदि वो एम्प्टी हो जाता तो फिर ट्रिवियल केस हो जाता है, देन भी कांट से एनीथिंग। चलिए, ओके, तो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, देन तो यदि x और y कर्नल ऑफ एफ के एलिमेंट हैं, तो यदि हम x पे f लगाएंगे तो भी जीरो आएगा, एंड देन y पे f लगाएंगे तो भी जीरो आएगा। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी भी। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ, ओके। एंड मैं जो कहा था कि स्केलर हमने कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से। So, अब हमारा टास्क क्या है कि हम ax प्लस बी वाई को कर्नल ऑफ एलिमेंट है, देन वी आर डन। तो वही हम लोग अब कर रहे हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया है कि ए एक्स प्लस बी वाई पे एफ लगाया है, और बेसिकली एफ जो है हमें गिवन है कि आर ओम है, जो हमारा डेफिनेशन ऊपर गिवन था उसी से आपको गिवन होगा ये आर ओम है, ओके। तो जब ये आर ओम है तो ये अंदर ऑपरेट हो जाएगा जस्ट लाइक दिस कि ए एक्स ऑफ एफ प्लस बी वाई ऑफ एफ, और ये आर होम है तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करेगा, तो ए एक्स ऑफ एफ प्लस बी वाई ऑफ एफ। आप अभी ऊपर करके आए हो कि एक्स ऑफ एफ इज जीरो, देन जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, एंड बी इंटू बाई ऑफ एफ को अभी आप ऊपर करके आए जीरो। मैं आपको शो कर देता हूँ कहाँ पे किया आपने, ये देखिए यहाँ किया है, ये आपने एक्स ऑफ एफ एंड बाई ऑफ एफ को अभी आपने जीरो किया है, तो उसी को यहाँ पे हमने पुट कर लिया है। तो दिस इज इंटू जीरो एंड दिस इज ऑल्सो जीरो, द एडिशन ऑफ जीरो प्लस जीरो इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपने क्या दिखा दिया कि इस पे, इस चीज़ पे यदि आपने एफ ऑपरेट किया है तो बेसिकली आपको जीरो मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस एलिमेंट इज बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। हमें यही तो प्रूव करना था। तो बेसिकली हमने क्या प्रूव कर दिया कि कर्नल ऑफ एफ इज अ सब मॉड्यूल ऑफ एम, क्योंकि यही तो हमारा टास्क होता है ना कि दो एलिमेंट आप कर्नल ऑफ एफ के लो, और कोई दो स्केलर लो, उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी आप यदि उस सेट में आप ले आते हो, देन कर्नल ऑफ एफ इज सम मॉड्यूल ऑफ एम अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करा भी दिया था, बट आई रिपीट अगेन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या करना था हम लोगों को, कि इमेज ऑफ एफ इज अ सम मॉड्यूल ऑफ एन, तो उसको देख लेते हैं। और एन हमारा क्या था, कोडोमेन सेट था, ओके। तो इमेज ऑफ एफ का डेफिनेशन आपको क्लियर है, ये बेसिकली डेफिनेशन लिखा है। फिर से वही टास्क हमारा, हम दो एलिमेंट लेंगे, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारा जो सेट है वो नॉन एम्प्टी है या नहीं। तो हम क्लियरली यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस सेट इज नॉन एम्प्टी बिकॉज सिमिलरली बेसिस पे सेम चीज़ लिखी हुई है कि जीरो है जो इमेज ऑफ एफ में होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जीरो जो है वो एन में होगा। अब आप कहोगे एन कैसे सर, कि एन जो है वो भी लेफ्टर मॉड्यूल है, तो वो भी एक एडिटिव अबेलियन ग्रुप होगा और एडिटिव आइडेंटिटी उसमें होगी, ठीक है। तो वहाँ से क्लियरली क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज नॉट एन बिग इशू, तो आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। जब ये नॉन एम्प्टी है तो नाउ वी टेक टू एलिमेंट्स फ्रॉम दिस। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए। अब एक कैसे मैं लूँगा, ध्यान से देखिए इसका डेफिनेशन से, ध्यान से हमें क्या लेना है, एक्स और वाई एम से लेना है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एम, देन वी से एक्स ऑफ एफ एंड वाई ऑफ एफ बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ इमेज ऑफ एफ, ओके। एंड मैंने आर से दो एलिमेंट्स पिक किए स्केलर, एक भी स्केलर फ्रॉम आर, ओके। देन हमने अब ये चीज़ें ले ली हैं, तो देन वी डिफाइन दिस। सो हमें बेसिकली हमारा टास्क क्या होता है, इसके ऊपर एफ लगाओ, इसको बता दो कि ये भी इमेज ऑफ एफ में आएगा, देन वी आर डन, ओके। तो मैं कह दूंगा कि ये जो है वो सब मॉड्यूल ऑफ एन का। चलिए, तो इस पे जब एफ ऑपरेट क्या हो रहा है, हम जानते हैं, हमें गिवन था कि एफ इज आर होम, तो एफ को ऑपरेट करा देंगे, तो ए एक्स ऑफ एफ प्लस बी वाई ऑफ एफ। बेसिकली यहाँ पे एक आप इशू है जो सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं है, मैंने वहाँ पे आपको बता दूंगा। देखो जब आप ऐप को ऑपरेट करेंगे, या फिर आप यहाँ से ही देख सकते हैं, ठीक है। देखिए x जो है वो m का एलिमेंट था, हमने m का एलिमेंट लेके चले, तो ax इसका एलिमेंट होगा, ये भी m का एलिमेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली बेसिस पे by भी m का एलिमेंट होगा। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि हमने यहाँ पे n को दिखा दिया है, मुझे दिखाना चाहिए था इमेज ऑफ f को, ठीक है। तो नो इशू एट ऑल, आप क्लियरली, मुझे तो नॉलेज है कि
आराम से देख सकता हूँ, बट फॉर यू मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो एन लिखा है बेसिकली मैंने एन एन को दिखा दिया है, ठीक है, कि मैंने सोचा ये दो एन के एलिमेंट हैं, देन एन में बिलोंग करा दिया, बट ऐसा नहीं है, आपको इमेज ऑफ ऐप में दिखाना, बिकॉज वी सो इमेज ऑफ ऐप इज अ सब मॉड्यूल ऑफ एन। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज ऑफ ऐप भी अभी बता दूंगा कैसे आता है। ओके चलिए, तो बेसिकली यहीं से आप इम्प्लाइज करा सकते हैं। कैसे? देखिए, ए एक्स जो है वो भी एम का एलिमेंट होगा, बिकॉज द डायरेक्टली डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट आर्म मॉड्यूल, ठीक है। एक्स एम में है तो ए एक्स भी एम में होगा, एज सिमिलरली बेसिस पे बाई एम में है तो बी वाई भी एम में होगा। और आपको डेफिनेशन इमेज ऑफ एफ का क्या पड़ेगा, क्या पढ़ा था कि यदि कोई एलिमेंट एम में है, लाइक एक्स बिलोंग्स टू एम, तो जो एक्स ऑफ एफ है वो इमेज ऑफ एफ में होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट है, क्योंकि ये एलिमेंट अंदर एम का है, तो इस पे जब एफ लगाएंगे तो ये इमेज ऑफ एफ में आ जाएगा। ओके, और सिमिलरली बेसिस पे ये भी इमेज ऑफ एफ में आ जाएगा। ओके, जब ये भी इमेज ऑफ एफ में आ रहा है, ये भी इमेज ऑफ एफ में आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इस एलिमेंट को क्या कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इमेज ऑफ एफ। ओके, देन डायरेक्टली ये बीच का आपको लिखने का नीड नहीं था, बट आप फिर भी यदि आप चाहते हैं कि बीच का लिखना चाहते हैं तो उस बेसिस पे ये मैं टू वे आपको बता दिया कि कैसे आप कर सकते हैं, तो वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो नो इशू एट ऑल। चलिए, यहाँ पे जब आरोम था तो बेसिकली ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करेगा, तो ए आउटसाइड चला जाएगा, एक्स ऑफ एफ प्लस बी बाई ऑफ एफ। तो बेसिकली यहाँ से भी आप कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे कहा है दिस इज बिलोंग्स टू एन, तो यहाँ पे इससे आप लिख सकते हो कि दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इमेज ऑफ एफ, क्योंकि ये दिस इज इमेज ऑफ एफ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो तो नो डाउट एट ऑल, एंड सिमिलरली बेसिस पे दिस इज ऑल्सो इमेज ऑफ एफ एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इमेज ऑफ एफ प्लस इमेज ऑफ एफ, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू, मतलब दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इमेज ऑफ एफ। तो यहाँ पे मैंने एन पहले इस वजह से लिखा है, ये इक्वल आप ये मत समझिएगा, द मीनिंग ऑफ इक्वल इज नॉट मी दिस के एन इज इक्वल टू इमेज ऑफ एफ, दिस इज नॉट द मीनिंग, द मीनिंग इज ये जो है वो ऊपर बेसिस पे एन पे बिलोंग कर रहा था, बट हमने इमेज ऑफ एफ से भी कर सकते हैं, तो दिस इज द मीनिंग कि ये हमेशा इसमें भी बिलोंग कर जाएगा। ओके, तो ये आप सही कर लीजिएगा, इशू नहीं है, कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो नॉट नो इशू एट ऑल। चलिए, तो दिस बिलोंग्स टू इमेज ऑफ एफ, देन वी से इमेज ऑफ एफ इज अ सब मॉड्यूल ऑफ एन। ओके, तो जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो अब बात करते हैं थ्योरम का। देखिए, अभी तक हम जो चीज़ें पढ़ के आए हैं तो वो एक टूल्स थे हमारे, जिनका हम यूज़ बहुत फ्रीक्वेंटली करेंगे बेसिस पे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से उन सभी चीज़ों को, लाइक इमेज ऑफ एफ इज मॉड्यूल ऑफ एन होता है, लाइक कोडोमेन सेट, एंड कर्नल ऑफ एफ इज ए सब मॉड्यूल ऑफ एम विच इज़ अ डोमेन सेट, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, एंड सो मैनी रिजल्ट्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, तो उसका भी हम यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए, ठीक है। तो थ्योरम बेसिकली क्या है, इसका नाम है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, तो थ्योरम के मॉड्यूल थ्योरी एक बहुत ज़्यादा ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, यदि आप थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे, और इसको आपका पढ़ने का जो नज़रिया है वो ऐसा होना चाहिए कि स्टेटमेंट आपको क्लियर होना चाहिए, तो प्रूफ वगैरह में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा बिलीव है। ओके, तो हम ज़्यादा जो फोकस है वो स्टेटमेंट पे करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। लेट एम एन बी ए लेफ्ट आर्म मॉड्यूल, एंड जो एक मैप डिफाइन दी गई है एफ, वो कैसे डिफाइन है, एम से एन पे डिफाइन है, बी एन आर होम। तो बेसिकली जो गिवन चीज़ें हैं मैं उसे अंडरलाइन करूंगा, उसको बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा आप, ठीक है। चलिए, तो एम और एन जो है वो लेफ्ट आर्म मॉड्यूल है, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग जो दी गई है हमें, और एक जो मैपिंग डिफाइन है वो सिमिलरली जो हमें पहले डिफाइन थी वैसा ही डिफाइन है, एम से एन पे, और जिसको हमें आरोम दे रखा है, और ये आरोम जो वर्ड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अभी आपको बताऊंगा मैं भी, ठीक है। तो बेसिकली हमें दो चीज़ें मिल गई, अब वो क्या कह रहा है, देन दिस एफ इंड्यूस, ये एफ है ये इंड्यूस कर रही है ए यूनिक आर होम, तो ये हमें अब प्रूव करना है, ठीक है। क्या जो हमें दिया गया है उससे हमें क्या प्रूव करना है वो समझ में आ रहा है। एम और एन बी ए लेफ्ट आर मॉड्यूल, एंड एफ बी ए मैपिंग फ्रॉम एम टू एन बी ए आर होम, जो मैपिंग दी गई है वो आर होम है। आर होम का मतलब ये आपको एडिशन प्रिजर्व करा रही होगी और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व कर रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जो एफ है वो एक इंड्यूस मैप करता है, और वो यूनिक आर होम और आइसोमॉर्फिज्म, तो मतलब आर होम को और ज़्यादा बढ़ा के बताया कि आइसोमॉर्फिज्म भी बनाएगा, जो ऐप जो मैप इंड्यूस करेगा आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा, ये हमें प्रूव करना है। और जो मैप है वो किस तरीके से डिफाइन है, वो है एफ बार, ठीक है। एफ बार किस तरीके से डिफाइन है, एम बाई कर्नल ऑफ एफ से इमेज ऑफ एफ पे,
ठीक है, और इज गिवन बाय, और ये डिफाइन इस तरीके से है, एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ पे यदि एफ बार ऑपरेट करते हैं देन वी गेट एक्स ऑफ एफ, इमेज ऑफ एफ। ओके, तो ये मैपिंग है, इसको हमें क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, और ये यूनिक आइसोमॉर्फिज्म देखना है। ठीक है, आप आइसोमॉर्फिज्म जानते हो, 1,1,2 आरोम को ही आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, बिकॉज पहले उसने कहा कि यूनिक आरोम होता है, बट और ज़्यादा कंडीशन को एक्सटेंड करते हुए वो कह रहा है कि यूनिक आइसोमॉर्फिज्म भी होता है। तो बेसिकली आरोम तो दिखाना ही दिखाना, उसके साथ 1,1,2 भी दिखाना, और यूनिकनेस भी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं सभी चीज़, बस हमें ध्यान रखना ये है कि हमें गिवन क्या है। गिवन ये था कि एम और एन जो है वो लेफ्ट आर्म मॉड्यूल है, और हमें जो फंक्शन डिफाइन था एम से एन पे वो आरोम दिया गया है। ठीक है, और हमें जो प्रूव करना है, एक मैपिंग हमें दी गई है, उसको हमें आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, और वो यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक की बात तो हम बाद में करेंगे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन टास्क है वो हमारा आइसोमॉर्फिज्म शो करने का है। ठीक है, इस चीज को जो ये दिया गया है इसको हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, जब एक ये जो डायग्राम है इसको हम समझ लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये डायग्राम से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली ये जो पाई लिखा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। ये एम बाई कर्नल ऑफ एफ, तो ये आप समझ ही रहे होगे, अभी हम लोग कोसेंट सब मॉड्यूल पढ़ के आए तो उससे ये डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है। बट जो मैपिंग है, यहाँ पे पाई लिखा है या फाई लिखा है, ये चीज़ आपको समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की नॉलेज पड़ेगी। पहले हम उसको समझ लेते हैं, देन हम इस फिगर को डिस्कस करने के बाद इस थ्योरम को फुल्ली करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक और टूल्स जो हमारा मिसिंग है यहाँ पे, तो वो हम समझ लेते हैं, वो है प्रोजेक्शन मैप। इस पाई को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन मैप। तो बेसिकली कैसे वर्क करती है उसे देख लेते हैं। ठीक, इसको आप नेमिंग करना चाहें, ऊपर लिखना चाहें नोट में, तो आप लिख सकते हैं दिस इज प्रोजेक्शन मैप। और ये जो पाई होता है वो कहाँ से कहाँ पे मैप होता है, ये कोई भी लेफ्ट आर्म मॉड्यूल से उसके कोसेंट मॉड्यूल पे डिफाइन होता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कैसे होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। चलिए, तो डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन मैप, इसको पढ़ने के बाद हम दोबारा लौटेंगे उस प्रूफ पे। चलिए, तो इसको देख लेते हैं। एन बी ए लेफ्ट, एन बी ए सब मॉड्यूल ऑफ ए लेफ्ट आर मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे आप एम लिख सकते हैं, लेफ्ट आर मॉड्यूल एम है, और एन जो है वो सब मॉड्यूल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एन जो है वो लेफ्ट आर मॉड्यूल नहीं है, सब मॉड्यूल है एम का। ठीक है, और जो मैप है वो किस तरीके से डिफाइन है, पाई। ठीक है, तो पाई इज डिफाइंड फ्रॉम एम टू एम आई। ओके, और ये आप जानते हो ये क्या है, ये क्वेश्चन मॉड्यूल है। ठीक है, और गिवन बाई ये किस तरीके से मैपिंग करता है, ये करता है जो एक्स है, ये जो एक्स है ये आ रहा है आई एम से, ये देखो ये लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम, जो पाई इसको मैप कर देता है एक्स प्लस एन पे। ठीक है, ओके, गॉट इट। चलिए, अब आपको प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए। ये जो पाई मैप है, ये एक तो प्रोजेक्शन मैप हमसे कह रही हैं। अब ये होती क्या क्या, इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो देख लेते हैं। जो पाई होता है ये ऑन टू मैप होता है, आरोम होता है, और विद इसका जो कर्नल यदि हम देखना चाहें तो वो एन हो जाता है। तो बेसिकली ये जो सम मॉड्यूल नीचे लिखा रहेगा यही इसका कर्नल होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए इसको करते हैं। तो प्रूफ बहुत सिंपल है, आप आराम से समझेंगे तो आराम से समझ में आएगा, यहाँ तक आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक हमने पाई मैप ऐसे डिफाइन किया है कि कोई लेफ्ट आर्म मॉड्यूल से उसके कोसेंट मॉड्यूल पे इस तरीके से डिफाइन है कि जो एन है ये इसका सम मॉड्यूल है। ठीक है, और जो मैप डिफाइन है वो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स एक्स जो आ रहे हैं वो डोमेन सेट से आ रहे हैं, उसको इस तरीके से मैप किया गया कि एक्स प्लस एन, वेयर एन इज दिस एन, और जो एक्स है वो इसके लिए लिखा गया है। ठीक है, आई थिंक, और अब हमें जो प्रूव करना है उस मैप के कुछ जो कंडीशन होते हैं या जो ये सर्टिफाइड करता है या फिर फॉलो करता है उन सबको प्रूव करना है। देन हम फ्रिक्वेंटली उसे यूज करते रहेंगे कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, बट एक बार हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये कब फॉलो करता है और कैसे ये फॉलो करने लगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे प्रूव कर ले रहे हैं, देन हम इसको बहुत ज़्यादा बेसिस पे यूज करेंगे। आई थिंक मॉड्यूल थ्योरी में जब तक मॉड्यूल थ्योरी चलेगी आई थिंक इसको हम यूज करते ही रहेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ये प्रोजेक्शन मैप। ओके, तो क्या करने वाले, ऑन टू प्रूव करने वाले, आर होम प्रूव करने वाले हैं, कर्नल ऑफ पाई को, उसका जो कर्नल है मैपिंग का वो एक्स के सब मॉड्यूल के इक्वल आ जाएगा, वो अभी दिखाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैपिंग हमें दी गई है उसे लिख लिया हमने। पाई मैपिंग जो डिफाइन है वो एम से इसके क्वेश्चन मॉड्यूल पे डिफाइन है, वेयर एम एंड एम आई एंड बोथ आर आर मॉड्यूल। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो प्रूव कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये आरोम है। तो आरोम होने के लिए क्या करना है सर, एडिशन पे जब करेगा। ठीक है, तो एडिशन के लिए हमने क्या किया, फॉर, आप ये लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एम। ठीक है, एंड अब देन इस पे जब हम पाई ऑपरेट करेंगे तो एक्स प्लस वाई
ऑफ पाई। और ये हमें किस पे, देखिए अब यही चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, देखिएगा, पाई ऑफ एक्स, जब हम एक्स पे पाई लगाते हैं तो एक्स प्लस एन पे जा रहा है। तो सिमिलरली बेसिस पे जब हम इस एलिमेंट, ये एम का एलिमेंट है, तो इस पे जब हम पाई लगाएंगे तो ये बेसिकली एलिमेंट प्लस एन पे जाएगा। ओके, गॉट इट। अब हम क्या कर रहे हैं इसको, इसको हम एक्स और एन को हम 2 टाइम्स लेंगे बिकॉज दिस इज द आइडेंटिटी, जस्ट लाइक, ठीक है। तो आइडेंटिटी का काम करता है। ओके, तो एक्स प्लस एन और प्लस दिस इज बाई प्लस एन, ठीक है। और सिमिलरली बेसिस पे ऐसा भी आप कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो चीज़ यूज़ किया है वो ये यूज़ किया है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग निकाल लिया है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने अलग अलग वैल्यूज निकाले हैं, मैं उससे कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसी को बेसिस पे ओपन करके इसको आप दिखा सकते हो। तो दिस इज नॉट डिफरेंट टास्क, आप जो चाहें, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो इसको मैंने जब ओपन किया तो बेसिकली ये आया। अब मैं राइट हैंड साइड ओपन कर रहा हूँ, एक्स ऑफ पाई प्लस बाई ऑफ पाई। तो एक्स ऑफ पाई को ओपन करोगे तो एक्स प्लस एन आ जाएगा, एंड बाई ऑफ पाई को ओपन करोगे तो बाई प्लस एन आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कहा था ये आइडेंटिटी हमें भी पता नहीं है क्योंकि हमने प्रूफ नहीं किया। तो बेसिकली आप सम मॉड्यूल के बेसिस पे जाइए, क्योंकि हमें तो गिवन है ना एनी सम मॉड्यूल, तो वहाँ से ये गिवन डायरेक्टली आ जाएगा कि एक्स प्लस बाई को तो आप एक्स प्लस बाई लिख लीजिए, एंड देन एन प्लस एन इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एन, ये वो डेफिनेशन से आया। अभी आप आइडेंटिटी वाला मत लगाइएगा क्योंकि वो हमें प्रूफ ही करना है। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ आप देखें और ये चीज़ देखें, बोथ आर सेम, देन बी से एक्स प्लस बाई पे जब हम पाई ऑपरेट करेंगे तो देन एक्स ऑफ पाई प्लस बाई ऑफ पाई। तो यहाँ पे जो एडिशन पे जब कर गया पाई मैप, और पाई जो मैप था वो हमारा प्रोजेक्शन मैप था, उसे हमें आर ओम दिखाना है। तो जब ये एडिशन पे जब कर गया, अब हमारा टास्क क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व कराना। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम एंड ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो ए एक्स पे पाई ऑपरेट करेंगे। ओके, और ये कैसे मैप करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टास्क हो जाएगा कि ये जो है ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो मैंने इसे कैसे किया है, इसको यहाँ पे ऑपरेट कर लिया, इसको यहाँ पे ऑपरेट कर लिया, और मैंने दिखा दिया बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये जो है उसे हमें इसके इक्वल लाना, ये एक स्टेटमेंट होता है जब मल्टीप्लिकेशन पर जब करेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे ऑपरेट कर लिया। जब हम पाई को इस पे ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस एन, ठीक है। एंड जब यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस एन। ध्यान समझ में आ रहा, ए बाहर ही है और इसको ऑपरेट करा दिया एक्स प्लस एन। तो बेसिकली फिर से हम सम मॉड्यूल का डेफिनेशन लगाएंगे, तो कैसे, ए एक्स और प्लस ए का करेंगे तो बेसिकली फिर से वो सम मॉड्यूल ही रहेगा एम का, ठीक है। तो नो चेंज एट ऑल, तो ये और ये सेम आ गया। देन भी से ये जो है वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व करेगा। एडिशन पे जब ऊपर कर दिया है, देन मल्टीप्लिकेशन पे जब भी कर दिया है, देन भी से देन पाई सेटिस्फाइड बोथ द कंडीशन। जो पाई मैप है बोथ कंडीशन क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, एडिशन को भी और मल्टीप्लिकेशन को भी। देन भी से दस पाई इज एन आर होम, ठीक है। जब हम कहते हैं आर का डेफिनेशन मैंने बताया था, ये भी दोनों को प्रिजर्व करेगा, तब हम कहेंगे दिस मैप इज आर होम, ठीक है। तो पाई इज एन आर होम। अब हमारा टास्क क्या था कि कर्नल ऑफ पाई को एन दिखाना था। अब वो कैसे दिखाएंगे, कर्नल ऑफ पाई का डेफिनेशन सिंपली कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ एम। यदि हम उस पर पाई ऑपरेट करेंगे तो जीरो आना चाहिए। जब हम इस पर पाई ऑपरेट करेंगे बाय द डेफिनेशन दिस इज गोज टू एक्स प्लस एन। और आप जानते हो एक्स प्लस एन को हम इस वे में लिखना चाहते हैं, ठीक है, जीरो के। तो कैसे लिखोगे आप बताइए, बिकॉज एन इज ए आइडेंटिटी फॉर द मैपिंग, ओके। या फिर फॉर सम मॉड्यूल, या फिर आप कोडोमेन सेट आप देख रहे हो, तो इसके लिए आइडेंटिटी मैप का काम कौन करेगा, एन ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो आप जीरो को किस टाइप से लिख सकते हैं, जीरो को आप ऐसे लिख सकते हैं, एन प्लस एन टाइप से, ओके। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कह पाएंगे कि ये जो एक्स है बेसिकली वो क्या है, एन ही है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ और जो एक्स आप ले रहे हो यहाँ पे वो बेसिकली एन ही आ जाएगा। दैट्स वाई वी से द कर्नल ऑफ पाई इज इक्वल टू एन ओनली, ठीक है। तो वी आर डन, एंड देन आगे बढ़ते हैं। हमने कर्नल ऑफ पाई को भी एन प्रूव कर दिया, एंड बेसिकली कर्नल ऑफ पाई इज इक्वल टू एन। जो मैप है उसके लिए जो कर्नल का काम करेगा वो एन का काम करेगा, और ये जो मॉड्यूल था इसके लिए जो आइडेंटिटी का काम करता है, या फिर इसके लिए जो बेसिकली आइडेंटिटी होती है वो बेसिकली एन होता है, ठीक है। यहाँ से आप आइडेंटिटी से जाएं या सब मॉड्यूल से जाएं, बोथ आर द सेम मीनिंग।
दोनों चीज़ें एक ही हैं। कभी कभी आइडेंटिटी का लगेगा, कभी सब मॉड्यूल का, या फिर आप आइडेंटिटी से ज़्यादा करते हैं वहाँ से भी हो जाएगा। चलिए, तो फॉर ऑन टू, तो फॉर एवरी एलिमेंट इन कोसेंट ग्रुप, ठीक है, फॉर एवरी, हमें देखो ऑन टू के लिए क्या चाहिए होता है कि यदि ये आपका ये कोडोमेन है और ये आपका डोमेन है, तो इसमें एक ऐसा इमेज मिलना चाहिए जिसके लिए यहाँ पे एक प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ देख रहे हैं क्या, फॉर एवरी एलिमेंट इन कोसेंट ग्रुप। ठीक है, कोसेंट ग्रुप में कैसा एलिमेंट होगा, एफ ऑफ सम टाइप का, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट और प्री इमेज इन एम। ठीक है, सच दैट, अब कैसे, फॉर ऑल, देखो एम अपॉन एन में कोई एलिमेंट हम कह रहे हैं एक्स परसेंट का होगा, और देयर एग्जिस्ट ए एक्स इन एम। ठीक है, हमेशा एक एक्स हमेशा मिल जाएगा मुझे, सच दैट ए पाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एन, दिस एम्प्लाइज पाई इज ऑन टू। ठीक है, तो हमें यही तीन चीजें प्रूव करनी थी, क्या कि पाई को ऑन टू दिखा दो, यहाँ से हमने दिखा दिया, कर्नल ऑफ पाई को, कर्नल ऑफ पाई जो है वो एन दिखा दो, एंड आर होम दिखा दो। ठीक है, तो यही हमारा प्रोजेक्शन मैप फॉलो करता है एंड सेटिस्फाइड करता है प्रॉपर्टी को। हमने तीनों प्रॉपर्टी दिखा दी कि कैसे आए, बहुत सिंपल था। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो पाई इज एन ऑन टू आर होम विद कर्नल ऑफ पाई इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी फेस एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन कमेंट कर सकते हो आप नीचे, मैं आपको आंसर देने का पूरा ट्राई करूंगा। अदरवाइज जो भी यहाँ पे आपके कमेंट्स आएंगे उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में उठा लूँगा, देन एक एक करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप कोई डाउट्स नहीं रिमेनिंग रहेगा। बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया आपको समझाने का, फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स डालिएगा। सिंपल डाउट होगा तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई दे दूंगा आपका, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स को उठा लूँगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा टास्क आता है जो हमारा ये छूटा हुआ था उस पर बात करने का। ठीक है, हमने यहाँ तक अभी डिस्कस कर लिया था कि मैपिंग कैसे डिफाइन है। अब बात करते हैं इस डायग्राम का। तो डायग्राम बहुत अच्छे से समझिएगा, ये डायग्राम ही इसका प्रूफ है बेसिकली। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, देन डायग्राम में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चलिए, ओके, तो बेसिकली ये आपका एक एम है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे जो हमें मैपिंग डिफाइन थी वो किस टाइप से थी, एक बार ऊपर कर लेता हूँ मैं, फिर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए, देखो हमने एक मैपिंग हमें दी गई है ये एफ बार। ठीक है, तो एफ बार हमने एक डिफाइन कर ली, कहाँ से कहाँ दी गई, एम बाई कर्नल ऑफ एफ से इमेज ऑफ एफ पे। तो एम बाई कर्नल ऑफ एफ से हमने इमेज ऑफ एफ पे, ये देखो लाइन जा रही है, इमेज ऑफ एफ पे हमें कौन सी मैपिंग, एफ बार डिफाइन है, तो एफ बार हमने यहाँ ले रखा है। ठीक है, तो ये मैपिंग हमने डिफाइन कर ली। ठीक है, अब हम जानते हैं हमारे पास एक लैपर मॉड्यूल भी है जिसपे हम मैपिंग एफ डिफाइन है, तो अब वो हम कैसे करें, तो हमने यहाँ पे एम से एक मैपिंग बना ली लाइक इमेज ऑफ एफ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने मिडिल ई अपनी तरफ से हमने माना, इसको प्रूव करने के लिए एम को हम खुद पिक्चर में लाएं क्योंकि हमें एम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, और इस मैप को हमें पिक्चर में लाना ही लाना है। ध्यान रखना, ये एफ को हमें पिक्चर में लाने के लिए यहाँ एम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि हमने एम को ही इंट्रोड्यूस क्यों किया, क्योंकि ये डोमेन सेट है और हमें ऐप चाहिए, और ऐप कहाँ से डिफाइन था, एम से एन भी डिफाइन था। गॉट इट। ठीक है, तो एम हम जब पिक्चर में लाई तो एम से इमेज ऑफ ऐप पे हमने एक मैपिंग डिफाइन कर दी, एंड एम से एम बाई कर्नल ऑफ ऐप पे जो मैपिंग डिफाइन होती है उसे हम कहते हैं पाई। ये स्टैंडर्ड मैप है जो हम अभी पढ़ के आए, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन मैप। ओके, तो यहाँ से ये तक ये वाली मैपिंग हमें पता चल गई, यहाँ से ये वाली मैपिंग एफ बार है ये भी पता चल गई। अब एम से इमेज ऑफ ऐप पे कौन सी मैपिंग है, आप जानते हो कि इमेज ऑफ ऐप जो है ना वो एंड में कंटेंट होता है, आपको पता है ना, इमेज ऑफ ऐप इज ऑलवेज ए सब मॉड्यूल ऑफ एम। अभी हम लोग करके आए थे, मैंने बताया भी था कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमेशा एन में कंटेंट होगा। तो अब इस कैसे डिफाइन है, देखो एक्स हमेशा एलिमेंट है, एक्स पे जब हम एफ लगाएंगे तो वो हमेशा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते जी एम मैपिंग है, एफ के इक्विवेलेंट होगी बिकॉज डोमेन सेम है, कोडोमेन तो नहीं है, कोडोमेन यहाँ पे एन है, बट यहाँ पे कोडोमेन एन नहीं है, सबसेट है। ध्यान रखना, एन ये इमेज ऑफ एफ एन के तभी इक्वल होगा जब ये मैप ऑन टू होगी, बट आई डोंट नो दिस इज ऑन टू और नॉट, तो वी कांट से दिस इज एफ और एनीथिंग एल्स, बट वी से यदि हम एक्स पे एफ लगाएंगे तो वो इमेज ऑफ एफ का एलिमेंट होगा, तो दिस इज बी से। ठीक है, तो यहाँ पे पाई मिल गया, यहाँ पे एफ बार मिल गया। ठीक है, तो दिस इज वी आर सेइंग कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो ऊपर की मैपिंग है वो कैसे डिफाइन है, देखो यदि हम x पे पाई लगाते हैं, दिस पाई यदि हम x पे ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या एलिमेंट मिलेगा, x प्लस के। अब ये k आप कहोगे तो कर्नल ऑफ f होना चाहिए, तो बेसिकली हम कर्नल ऑफ f को, ये बड़ा सा नेम है, इसको हम k लिखेंगे हमेशा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कर्नल ऑफ एफ, हम आप आगे से के लिखेंगे, लास्ट में के की जगह कर्नल ऑफ एफ लिख देंगे। ओके, तो और ये जब यदि आप क्या करते हैं,
इस पे क्या करते हैं, एफ बार ऑपरेट करते हैं, एफ बार। तो एफ बार जब ऑपरेट इस पे करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इमेज ऑफ एफ। तो बेसिकली इमेज ऑफ एफ तो इसका एलिमेंट है ही। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, जब हम सीधे जा रहे हैं तो भी हमें इमेज ऑफ एफ मिल रहा है, यदि हम घूम के जा रहे हैं तो भी हमें इमेज ऑफ एफ मिल रहा है। तब हम इसे कहते हैं कि डायग्राम कम्यूट्स। तो ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं, ये कम्यूट्स कर गया। और देन वी से दिस, ये क्या होता है, तो इसको बताऊंगा मैं कि पाई के बाद यदि एफ बार ऑपरेट कर रहे हैं तो बेसिकली हमें डायरेक्टली एक्स से इमेज ऑफ एफ मिल रही है, ठीक है। यदि हम डायरेक्टली जा रहे हैं तो वो भी एफ भी हमें इमेज ऑफ एफ दे रही है। तो बेसिकली यहाँ एक एफ मैप हम बता रहे हैं, बिकॉज दिस इज इक्वल टू एफ, नॉट इक्वल टू एफ, बिकॉज डोमेन सेम है, कोडोमेन सेम नहीं है। दैट्स वाई वी से पाई एफ बार इज इक्वल टू एफ। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ओके। पाई एफ बार कैसे आया, पाई ये मैप देखो, एम से हम चले, पाई पाई हमें कहाँ पहुंचा दिया, यहाँ पे। और यहाँ पे जब हम एफ बार ऑपरेट करते ये यहाँ पे पहुंचा दिया, ठीक है, इमेज ऑफ एफ पे। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिला, इमेज ऑफ एफ। ये हम बाद में भी एक बार और डिस्कस करेंगे, पीछे प्रूव करेंगे। बट एक सिंपल सा एक नॉर्मल वे कि यहाँ से आप कैसे समझे ग्राफ से, ठीक है। चलिए तो ऐसा करते हैं, बाद में दोबारा से मैं ग्राफ से समझाऊंगा, बट थोड़ा सा नॉलेज यदि आप लेना चाहें तो एक बार दे देता हूँ। तो पाई मैंने ऑपरेट किया तो यहाँ पे आ गए, जब मैंने एफ बार ऑपरेट किया तो यहाँ पे आ गए। तो बेसिकली यहाँ पे जब दोनों मैप ऑपरेट की तो यहाँ पे आप यहाँ एम से इमेज ऑफ एफ पे आ पा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। बट यदि हम डायरेक्टली बात की जाए, यदि हम एफ ऑपरेट करेंगे तो डायरेक्टली इमेज ऑफ एफ पे आ जाओगे। तो दैट्स वाई वी से कि पाई एफ बार जो ऑपरेशन है वो इक्वलेंट है एफ की, ठीक है। क्योंकि आप इसको ऑपरेट करो तो भी आप इमेज ऑफ एफ पे जा रहे हो, जब आप एफ ऑपरेट करोगे तो भी आप इमेज ऑफ एफ पे जा रहे हो, ओके। तो नेक्स्ट आप इसका प्रूफ देखते हैं। बेसिकली जब आपको, तो हमें बेसिकली एक बार प्रूफ करना क्या है वो भी पढ़ लेता हूँ। यूनिक आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, ओके। तो यूनिक तो दिखाना ही, आइसोमॉर्फिज्म के लिए आर होम 1 1 एंड ऑन 2 मैपिंग हमें ये देख लीजिएगा, वहाँ पे भी मैंने लिखी है आई थिंक। तो ओके, तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम बेसिकली क्या है, तो हमें जो मैपिंग इंड्यूस थी वो क्या थी, एफ बार, और एम बाई के लिख लिया है। और मैंने बताया था कर्नल ऑफ एफ था यहाँ पे, हमने बेसिकली उसको के से नोट कर लिया है। यहाँ पे मैंने नोटेशन भी दे दिया है। आप भी जब भी पेपर में करिए तो नोटेशन अलग से दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको आपको बताना पड़ेगा। और इमेज ऑफ एफ डिफाइन था, और ये किस तरीके से एक्स प्लस के पे दिया एफ बार ऑपरेट करेंगे तो इमेज ऑफ एफ मिल रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम। तो दिस इज जो मैपिंग है ये, वो हमें गिवन था क्वेश्चन में, और हमें आप इसको प्रूव करना था ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो बेसिकली आप जानते हो कि इस टाइप का कभी भी ध्यान रखिएगा, या आगे भी ध्यान रखना, कभी भी ये क्वेश्चन मॉड्यूल का कभी भी मैपिंग डिफाइन हो मॉड्यूल पे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको आपको वेल डिफाइंड दिखाना पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि इसके जो रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो मोर देन वन हो सकते हैं। तो डेट्स वाई हमें इसको वेल डिफाइंडनेस इसकी चेक करनी ही पड़ेगी यदि इस पे डिफाइन होता है तो, ठीक है। तो फर्स्ट अवर टास्क एफ बार जो है, ये एफ बार है यहाँ पे, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो। तो एफ बार इज वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड के लिए क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट्स लेते हैं और हम शो कर दें कि उनका इमेजेस जो है वो भी सेम है। तो मैंने दो एलिमेंट्स x1 प्लस के, क्योंकि देखो हमारा जो डोमेन सेट था वो m बाई एन टाइप का था, सॉरी के, हमने यहाँ पे नीचे के ले रखा है। तो m का एलिमेंट x1 x2 टाइप लिया है, और k को हमने बेसिकली k ले लिया है, ठीक है। और जब हम ये दो एलिमेंट्स इक्वल ले रहे हैं तो अब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू k, और k बिलोंग्स टू क्या है, k बेसिकली कर्नल ऑफ f का कर्नल ऑफ f है। कर्नल ऑफ f का मतलब है f, कर्नल ऑफ f, ये f लिख के आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इस एलिमेंट पे f ऑपरेट करेंगे तो 0 आएगा। बात समझ में आ गई। और f हमें दिया गया था आर होम, जो मैंने कहा था आपसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। जब f आर होम है तो हम इसको अंदर ले जा सकते हैं, तो x ऑफ f, और यह माइनस होगा तो इसको इधर लेकर के x2f कर सकते हैं। बेसिकली x1f और x2f है क्या, एक बार वो भी देख लेते हैं। f बेसिकली f कह रहा है ये, ठीक है। कहाँ गया, मैपिंग कहाँ डिफाइन है, ओके। तो ये देखो x ऑफ f डिफाइन है, तो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं। x ऑफ f को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस के ऑफ f बार। तो बेसिकली वही लिखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, x1f, तो x1f को क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस के ऑफ f बार। यहाँ पे लिख सकते हैं x2 प्लस के ऑफ f बार। तो बेसिकली हमने यहाँ से क्या किया, हमने दो एलिमेंट सेम लिए और उनका इमेज सेम दिखा दिया। ये देखो, ये इसका इमेज है और ये इसका इमेज है। तो बेसिकली दिस f बार जो हमने मैप लेके चले हैं वो क्या हो गई, वेल डिफाइंड हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी दिखा सकते हो कि ये वन वन भी हो गया, ठीक है, सिमिलरली बेसिस पे, क्योंकि दो एलिमेंट्स लिए और उनकी इमेज सेम आ गई तो वो वन वन भी हो जाता है।
चलिए वो बात की बात है। चलिए अब बात आती है कि एफ बार जो है वो आरोम है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडिशन पे जब करेगा तो हमने दो एलिमेंट्स ले लिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स प्लस के एंड वाई प्लस के बिलोंग्स टू एम बाई के। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट्स हैं जो कोड सॉरी डोमेन सेट से आ रहे हैं, जिन पे यदि हम एफ बार ऑपरेट करेंगे तो वो फॉलो करने चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो एक्स प्लस बाई प्लस के को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस बाई, और के प्लस के को हम बेसिकली के लिख सकते हैं। एंड देन जब इस पे एफ बार ऑपरेट करेंगे तो ये बेसिकली हमें एक्स प्लस बाई ऑफ एफ पे कर देगा। और यहाँ पे एफ जो है वो आरोम है, तो एफ क्या ऑपरेट करेगा, एक्स ऑफ एफ प्लस बाई ऑफ एफ। ठीक है, बिकॉज एफ इज एन आरोम। हर जगह आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं। और एक्स ऑफ एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस के ऑफ एफ बार, और बाई ऑफ के को क्या लिख सकते हैं, बाई प्लस के ऑफ एफ बार। बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन लग रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलिमेंट्स का एडिशन करके एफ बार ऑपरेट किया था, यहाँ पे इंडिविजुअल मिल गया, तो देन भी से एडिशन प्रिजर्व हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व हो रहा है कि नहीं। सिमिलरली बेसिस पे यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एक्स प्लस के बिलोंग्स टू एम बाई के। ठीक है, एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ओके, तो ये दोनों चीज़ आप लिख लीजिएगा। ये कॉमन रहता है तो आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर, पेपर में लिखिएगा। नोट्स आप बना रहे हैं तो उसमें भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट। तो ए ऑफ एक्स प्लस ए पे यदि आप एफ बार ऑपरेट कर रहे हैं तो ए ऑपरेट करें तो ए एक्स प्लस के। गॉट इट और नॉट। ए का जब के में करेंगे तो वो तो सिंपली के ही रहेगा, बिकॉज दिस इज कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, देन आप जब एफ बार ऑपरेट करा रहे हो तो बेसिकली वो इसी एलिमेंट पे आ जाता है, तो ए एक्स ऑफ एफ। और जब एफ जो है वो आरोम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहा था तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन पे जब करेगा, क्योंकि एफ जो आरोम है ना, हमें तो प्रूव एफ बार कर रहे हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, एफ और एफ बार में कंफ्यूज मत हो जाना। तो ए ऑफ एक्स ऑफ एफ। ठीक है, गॉट इट। और एक्स ऑफ एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एफ जो बेसिकली ये है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए ऑफ एक्स प्लस के ऑफ एफ बार फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर और एक्स बिलोंग्स टू एम। गॉट इट। और यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं कि ये इसने इसके मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व कर दिया, एडिशन भी प्रिजर्व कर दिया, देन वी से दिस एफ बार इज एन आर होम। यदि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों प्रिजर्व कर देता है कोई मैप, तो आर होम हो जाता है। अब हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना था। आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमें 1 1 एंड ऑन 2 दोनों दिखाने होते हैं विद आर होम। तो आर होम तो शो कर दिया, अब हमें 1 1 दिखाना है। तो 1 1 के लिए हमें सिंपली जो हम ऊपर करके आए हैं वही सिंपली फिर से नीचे कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमने दो एलिमेंट्स की इमेजेस को सेम लिया है, हम एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देंगे। तो बेसिकली जब हम इमेजेस इक्वल ले रहे हैं तो इसको ऑपरेट करेंगे तो ये एक्स ऑफ एफ आ जाएगा, ये वाई ऑफ एफ आ जाएगा। इसको हम इधर लाएंगे तो एक्स ऑफ एफ और वाई ऑफ एफ। अब हम जानते हैं कि एफ जो है वो आर ओम है। ठीक है, तो एफ आर ओम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यस गॉट इट। इसको ओपन करेंगे यही तो आ जाएगा। ओके, तो एक्स माइनस वाई ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम क्या लग सकते हैं कि इस एलिमेंट भी हमें एफ ऑपरेट करना है, जीरो में रहा है, ऐसा मतलब ये जो एलिमेंट है ये कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट है, और कर्नल ऑफ एफ को हमने के लिख रखा है। गॉट इट। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, देखो चलती जा रही हैं, जो जो हमें करना है सब एक के बाद स्मूथली स्टेप चल रहा है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई इज बिलोंग्स टू के। यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के। और बेसिकली हम क्या लेके चले थे, हम दो इमेजेस सेम लेके चले थे, हमने क्या दिखा दिया, दो एलिमेंट सेम है। तो यही तो होता है बन का कि आप एक्स ऑफ एफ बराबर वाई ऑफ एफ लेके चल रहे हो। यदि आप एक्स बराबर वाई भी दिखा देते तो देन भी से एफ इज 1 1। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एफ बार इज 1 1। ठीक है, तो हमने 1 1 भी शो कर दिया। अब एफ बार इज ऑन टू, दिस इज वेरी सिंपल। आप कोई भी एलिमेंट वाई ले लो इमेज ऑफ एफ का। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखोगे कि वाई इज ऑफ द फॉर्म सम एक्स ऑफ एफ फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एम। यही तो फॉर्म होगा बाई का, क्योंकि बाई जो है वो यदि इमेज ऑफ एफ का एलिमेंट है तो फॉर दिस एक्स ऑफ एफ ही होगा। इमेज तो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, फॉर एक्स बिलोंग्स टू एम। और यदि कोई एलिमेंट डोमेन सेट करिए आप देखेंगे तो डोमेन सेट में कैसे एलिमेंट होगा, एक्स प्लस के टाइप के, सच डेट एक्स प्लस के लिए हमेशा इस इमेज आपको मिल ही जाएगा। मेरा मतलब ये है कि डोमेन सेट आपका जो है, और जो कोडोमेन सेट है, डोमेन सेट में एक्स ऑफ एफ आ रहा है, तो एक्स ऑफ एफ के लिए बेसिकली आपको हमेशा इसमें एक प्री इमेज मिल जाएगी जो कि ये रही, समझ रहे हो आप, और जो कि ये डोमेन सेट है। तो ये कैसे डिफाइन होगा, एक्स प्लस के पे यदि आप बार लगाएंगे तो ये एक्स ऑफ एफ मिल जाएगा। और एक्स ऑफ एफ को हमने किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, वो है बाई। तो बेसिकली बाई इज इमेज ऑफ एफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम कह सकेंगे दैट इज एफ बार इज ऑन टू। गॉट इट। तो हमने क्या दिखा दिया, 1 1 दिखा दिया, ऑन टू दिखा दिया,
आरोम दिखा दिया। तो यहाँ पे वी आर डन कि ये जो है वो आइसोमॉर्फिज्म हो गया। बट वहाँ पे एक और कंडीशन गिवन था, वो ये, एक बार चलते हैं, यूनिक आइसोमॉर्फिज्म पूछा गया था। तो अभी हमने यूनिकनेस नहीं दिखाई है कि एक से ज़्यादा आइसोमॉर्फिज्म भी हो सकती हैं एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, तो ये तो कोई मतलब श्योरिटी नहीं है ना कि ये यूनिक है, तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो गिवन है कि यूनिक आइसोमॉर्फिज्म, अभी आपने आइसोमॉर्फिज्म दिखाई है ओनली, और ये जो चीज़ है वो नहीं दिखाई है अभी। तो ये हमने अभी डायग्राम से समझा है, और ये इन रिटर्न कैसे आएगा तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट दीजिएगा। आई थिंक इसमें अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आई थिंक वेरी स्मूथली चला है, बट एक बार मैं रिवाइज करके ही ऑफ करूंगा। चलिए क्लियरली अभी तक देखिए, अभी तक एक दिखा देता हूँ कहाँ तक पहुँचे थे हम। यहाँ तक पहुँचे थे, देन आप बात करते हैं। वो सबसे पहले हम वो कंडीशन को प्रूव कर ले रहे हैं। चलिए, तो एक्स पे हम जब पाई और एफ ऑपरेट करना कैसे, देखो पाई जो मैप कर रहा है वो एक्स से एक्स प्लस के पे मैप कर रहा है। आप देख लीजिएगा, डायग्राम आप बना लिए होंगे। तो पाई जो है वो एक्स से एक्स प्लस के पे मैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पाई हो गया। गॉट इट। अब पाई के बाद एफ बार ऑपरेट करो इस पे, तो अब इस पे लगा दो एफ बार। समझ गए। अब एफ बार इसको कहाँ पे कर रहा है, इमेज ऑफ एफ पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी के लिए वजह से ये हमने जो चीज़ है वो ये लिख ली। यदि मिडिल स्टेप आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये और ये सेम हो गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम। गॉट इट। ठीक है, जब हम डोमेन सेट दोनों का सेम है तो ये जो मैप होगी वो क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी कि नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, जब डोमेन सेट इसका देखो ये भी एक्स पे हो रहा है, ये भी एक्स पे हो, तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, जो डोमेन सेट है वो आप दोनों का सेम है, दैट्स व्हाई वी से दीज टू मैप्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, ये कंडीशन थी। अब बात आती है यूनिकनेस। देखो यूनिकनेस क्या होता है, कोई दो मैप आप ले लो, कोई मैप को हमें यूनिक प्रूव करना है तो उसी टाइप की दो मैप ले लो, उनको बता दो वो बेसिकली इक्विवेलेंट ही है, तो वो यूनिक हो गया। तो कैसे, सपोज देयर इज एनोदर आर होम, तो हमने कोई एक और एनोदर मैप जो हम एफ बार लेके चल रहे थे उसके अलग कोई हमने फाई को मान लिया। एफ बार जो था वो कैसे डिफाइन था, ऐसे ही तो डिफाइन था, एम बाई के से इमेज ऑफ फाई, इमेज ऑफ एफ पे। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कह दिया इमेज ऑफ फाई पे डिफाइंड है। ठीक है, ओके। तो ये अब कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। तो सच डेट, जैसे इसके ऊपर कंडीशन थी वैसे यहाँ पे भी कंडीशन होगी क्या, कि पाई, और ये वाली कंडीशन ध्यान से देखिएगा, कि पाई डॉट फाई इज इक्वल टू एफ। और इसके लिए कंडीशन तो ये बेसिकली ये कि पाई ऑफ एफ बार इज इक्वल टू एफ। बट ठीक है, जब ये दोनों एफ के इक्वल हैं तो बेसिकली फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एम, तो यदि दोनों पे हम एक्स ऑपरेट कराएंगे एक्स पे, तो ये क्या आएगा, एक्स जो पाई है वो क्या देगा, एक्स प्लस के देगा, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि पाई ऐसे ही तो डिफाइन था। और यहाँ पे भी आप पाई जो डिफाइन कर रहे हो वो दोनों तरफ कैसे डिफाइन करो, ऐसे ही डिफाइन करो, तो यहाँ पे भी जब पाई ऑपरेट करेंगे तो एक्स प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये फाई है, ये फाई आ गया, ये एफ है तो ये एफ आ गया। अब आप क्या कह सकते हो इनके बारे में, देखिए यहाँ का डोमेन सेट क्या है, एम बाई के से आ रहा है, यहाँ डोमेन सेट क्या है, एम बाई के से आ रहा है। देन वी से दीज टू मैप्स आर इक्विवेलेंट। तो जब इक्विवेलेंट तो बेसिकली यहाँ से कह सकते हैं कि कोई भी आप आर्बिट्रेरी दूसरा मैप भी लोगे तो बेसिकली वो इसी के इक्विवेलेंट आ जाएगा, किसके, एफ बार के। देन वी से दिस एफ बार इज यूनिक आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, okay, so if you have any query, any doubt, then ask me in the comment box of our video. तो ये आई थिंक यहाँ पे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि यूनिकनेस में कुछ ज़्यादा इश्यूज नहीं है, सिंपली एक 2 स्टेप डेफिनेशन है, और इसमें भी कोई इशू नहीं होगा आई थिंक। यदि फिर भी है तो आप कमेंट में बताइएगा, देन यदि ज़्यादा बड़ा इशू होगा देन इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा। तो आई थिंक एफ बार इज ऑन टू, मैंने जहाँ दिखाया उसमें भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल सा है, और 1 1 में भी कोई इशू नहीं होगा। तो आर होम में कोई इशू है तो आप बता सकते हैं, वैसे सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, बस ध्यान रखना कि एफ बार को हमें प्रूव करना है और एफ हमें गिवन है, तो उसका यूज करके चल रहे हैं। यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो ये आप एक बार और रिवाइज करके इसको दोबारा सुनेंगे तो आई थिंक कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कोई आपको कन्फ्यूजन होगा इसमें। एंड यहीं पे हम स्टॉप करेंगे फ्रेंड्स। तो बहुत मज़ा आया आपको पढ़ा के, एंड आई थिंक यू लाइक द डिस्कशन एंड द लेक्चर ऑल्सो। तो एक थम्स अप तो बनता है, यदि आपको लाइक या पसंद आए तो एक थम्स अप जरूर बनता है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू सून, बाय बाय। ओके।
सो जाते जाते यही कहूँगा बस कि यदि कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बाय।